हेलो, कैसे हो आप सभी? वेलकम टू मेडिकल हुड। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है नॉट के लिए, आने वाले एग्जाम ईएसआई और डीएसएसबी के लिए भी। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ब्लड और उसके कंपोनेंट्स को एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट के अंदर। क्या प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लड और उस कंपोनेंट्स को हम एडमिनिस्टर करते हैं? ठीक है, उसके बाद आते हैं इंडिकेशन, यानी किस किस डिजीज में या फिर किस किस कंडीशन के अंदर हम ब्लड को चढ़ाते हैं। तो क्या क्या कंडीशन होते हैं? पहला है सीवियर हेमरेज। सीवियर हेमरेज अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए किसी पेशेंट को या फिर किसी क्लाइंट को, तो उसके अंदर। दूसरा है अनीमिया। मोस्टली जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं वो कितने एचबी से कम करते हैं? 7 ग्राम पर डीएल से कम अगर एचबी हो जाता है हमारा, उसके अंदर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। दूसरा ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान भी हमें जरूरत पड़ जाती है कई बार ब्लड चढ़ाने की। उसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। अगर प्लेटलेट काउंट हमारा कम हो जाता है तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। दूसरा हीमोफीलिया जैसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर से कमी हो जाती है, उसके अंदर भी हमें जरूरत पड़ जाती है किसकी? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स में पहला क्या है? पीआरबीसी यानी कि आरबीसी जो होती है हमारी, प्लेटलेट्स, एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, होल ब्लड और क्रायोप्रेसिपिटेट। ये सारे कंपोनेंट और भी होते हैं, पर मैंने ये सारे कंपोनेंट्स इसलिए लिखे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनका स्टोरेज टाइम, क्या इनके अंदर एंटीकोगुलेंट्स उसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पीआरबीसी के बारे में। पीआरबीसी में एक क्या होगा? ट्रांसफ्यूजन टाइम कितना होता है इसका? इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका ट्रांसफ्यूजन टाइम कितने में होगा, इसके अंदर क्या एंटीकोगुलेंट यूज करा जाता है, प्लेटलेट का स्टोरेज टाइम, टेम्परेचर कितना होता है। क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर में, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका ट्रांसफ्यूजन टाइम कितना होता है? 2 से 4 घंटे के अंदर हमें ये ट्रांसफ्यूज करनी होती है। क्या है? पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी हम जिसे बोलते हैं। 1 यूनिट पीआरबीसी के अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं? 250 ml पीआरबीसी होता है। 50 ml क्या होता है? सीपीडी। सीपीडी क्या है? एंटीकोगुलेंट है। सीपीडी की फुल फॉर्म क्या है? सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। तो टोटल कितना बन जाता है? 300 ml बन जाता है हमारा। स्टोरेज का टेम्परेचर क्या होगा? स्टोरेज टेम्परेचर क्या होगा? 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको स्टोर करते हैं। स्टोरेज टाइम, कितने टाइम तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं? यह है 35 to 42 डेज तक हम इसे स्टोर कर सकते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। और ईच यूनिट इंक्रीज करती है 1 ग्राम एचबी लेवल, यानी कि 1 यूनिट हम क्या चढ़ा रहे हैं? आरबीसी चढ़ा रहे हैं। तो 1 यूनिट आरबीसी के अंदर कितना बढ़ेगा? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ेगा। वो 3% एचसीटी हिमेटोक्रेट लेवल बढ़ेगा। कितने के? 6 घंटे के बाद ये चीजें हमें बढ़े, अगर हम टेस्ट करेंगे तो बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी। अगली बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन टाइम कितना होता है? 15 से 30 मिनट के अंदर हमें ट्रांसफ्यूज करनी होती है। सेकेंड है इसका स्टोरेज का टाइम, कितने टाइम तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं? वो है 5 डेज यानी कि 5 दिन। स्टोरेज का टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर हम इसे स्टोर कर सकते हैं? ये है 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं इसे। ये कितना था? 2 से 6 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम तक? 35 to 42 डेज आरबीसी के लिए। प्लेटलेट्स का क्या है? टाइम कितना है? कम है, 5 दिन है सिर्फ। और टेम्परेचर 20 से 24 डिग्री सेल्सियस है। एंटीकोगुलेंट जो इसके अंदर यूज होता है वो है सोडियम सिट्रेट, हम इसके अंदर यूज करते हैं। इसके अंदर क्या था? सीपीडी यूज करें, इसके अंदर एंटीकोगुलेंट का यूज होता है सोडियम सिट्रेट। और एक यूनिट जो है प्लेटलेट की, वो क्या करती है? 5,000 से लेके 10,000 तक सेल्स पर mm³ को इंक्रीज करती है अगर हम 1 यूनिट प्लेटलेट्स को अगर चढ़ाते हैं किसी पेशेंट के अंदर। कितनी? 5,000 से लेकर 10,000 सेल पर mm³। आगे बात कर लेते हैं, हमारे 3 ब्लड कंपोनेंट्स और बचते हैं जिसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके स्टोरेज टेम्परेचर और टाइम से। उसके अंदर तो पहले बात करते हैं हम एफएफपी। एफएफपी क्या होता है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। उसका टीटी मतलब है हमारा यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन टाइम। यहाँ पे मैंने पूरा लिखा होता है टी क्या है? ट्रांसफ्यूजन टाइम कितना होगा? 2 घंटे में हमें स्टार्ट करना होता है। क्या? एफएफपी। और इन्फ्यूज कितनी देर में करना है? 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर हमें इन्फ्यूज करना होता है पेशेंट के अंदर। स्टोरेज का टाइम कितना होता है? 1 साल तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे ज्यादा स्टोरेज टाइम किसका? इसी का है, 1 साल के लिए। स्टोरेज का टेम्परेचर कितना होगा? -30 डिग्री सेल्सियस या फिर -22 डिग्री फ़ारेनहाइट, -22 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है होल ब्लड।
होल ब्लड का ट्रांसफ्यूजन टाइम कितना होता है? 2 से 4 घंटे, 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। होल ब्लड का ट्रांसफ्यूजन 2 से 4 घंटे के अंदर हमें पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज करना होता है। स्टोरेज का टाइम कितना होता है? 35 दिन तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोरेज का टेम्परेचर क्या होगा? 2 से 6 डिग्री सेल्सियस। क्रायोप्रेसिपिटेट, अगला बात करते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट के बारे में। ट्रांसफ्यूजन टाइम्स का क्या होगा? 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर हमें ट्रांसफ्यूज करना होता है। अगली है स्टोरेज का टेम्परेचर। स्टोरेज टेम्परेचर क्या होगा इसका? -40 डिग्री सेल्सियस पे। इसका कितना था? -30 डिग्री सेल्सियस पे। इसका कितना होगा? -40 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसी हैं जो टिप्स पे याद होनी चाहिए। इन सारे एक एक पॉइंट में से आपका हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो वाले पॉइंट मैंने यू के यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो 18 गोज का कैनुला क्या है? 18 गोज का कैनुला यूज होता है ग्रीन कलर का। किसके लिए यूज होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कैनुला इज यूज। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन सा कैनुला यूज होता है? 18 गोज का। वो क्या होता है? ग्रीन कलर का। फिर अगली है ट्रांसफ्यूजन कितने घंटे के अंदर कंप्लीट होना चाहिए? 4 घंटे के अंदर अंदर हमारा ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर क्या है? पहले अगर ट्रांसफ्यूजन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्लो ट्रांसफ्यूज करना होता है हमें। मतलब स्टार्टिंग के 15 मिनट बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं चेक करने के लिए कि कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तो नहीं हो रही। तो हम पहले क्या करते हैं? स्लो चलाते हैं हमेशा। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे? 15 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से उसको स्टार्ट करेंगे। फिर हम बढ़ा देते हैं 25 से 30 ड्रॉप पर मिनट, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग हम अपना देख लेते हैं। और अप्रोक्स 25 से 30 ड्रॉप के हम स्टार्ट कर देते हैं। फिर है मोस्ट कॉमन डिजीज जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होती है, वो है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी दोनों होते हैं, पर अगर क्वेश्चन में आपको दिया हो दोनों अगर आए हुए हैं तो पहले आप हेपेटाइटिस सी को टेक कराओगे। प्रायोरिटी क्या होता है? हेपेटाइटिस सी। फिर है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैसिव बीटी। बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बोलते हैं शॉर्ट और बीटी। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम किसे बोलेंगे? या तो हम 10 यूनिट 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर हम 5 यूनिट 4 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफर कर रहे हो। तो इसे हम इन दोनों कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया हमने। फिर क्या है? अगर कोई भी रिएक्शन होती है, अगर पेशेंट को हिमोलाइटिक, फेब्राइल या फिर एलर्जिक, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, फेब्राइल रिएक्शन हो जाए, तो हमारा सबसे पहले काम क्या होता है? स्टॉप द इन्फ्यूजन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर हमने शुरू किया था, ऐसी कंडीशन आएगी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने शुरू किया था पेशेंट के अंदर, तो उसको क्या होगा? एलर्जिक रिएक्शन हो गया ब्लड से, या फिर उसके अंदर हीमोलाइटिक रिएक्शन हो गया। हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे, क्या करेंगे? हमने इसकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? हमारा क्या पहली प्रायोरिटी क्या होगी? स्टॉप द इन्फ्यूजन। हमें इन्फ्यूजन को बंद कर देना, स्लो नहीं करना है, स्टॉप कर देना है वहीं पर। ठीक है। अगला है कैल्शियम ग्लूकोनेट का हम इंजेक्शन देते हैं जिनके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। क्यों देते हैं? जैसे कि सिट्रेट जो होता है ना, सिट्रेट यूज किया, मैंने बताया पेंटिकोग्लिन सिट्रेट यूज करते हैं जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। तो सिट्रेट क्या करता है? कैल्शियम के साथ बाइंड करता है और यूरिन में कैल्शियम को एक्सक्रीट करा देता है। उसके लिए हम कौन से इंजेक्शन? फिर इसके लिए क्या होगा? कैल्शियम की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन देते हैं उन पेशेंट्स में जिनको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं। सो आई होप मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं इस टॉपिक के अंदर। मैं और भी ऐसे वीडियोस लेके आती रहूँगी जिससे आपकी हेल्प होती रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच। आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को।